तो आज हम बात करते हैं कैलोरी के बारे में। अब कैलोरी क्या होती है, किसे कहते हैं कैलोरी, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो कुछ भी मापने की चीज होती है, कुछ भी हम जैसे मापते हैं, जैसे अनाज को हम मापते हैं किलोग्राम में, पानी या दूध को मापते हैं हम लीटर में, लंबाई को मापते हैं हम इंचेज में या किलोमीटर में। उसी तरह से हमारी जो ऊर्जा है उसको हम कैलोरी में मापते हैं कि हम कितनी कैलोरी खाने के अंदर ले रहे हैं, हमें कितनी कैलोरी हमें खाने के अंदर चाहिए, वो सब चीजें इससे होती है। ये चीज जिस इंसान ने मेंटेन करनी एक बार सीख ली, वो हमेशा फिट और स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है हमेशा के लिए। तो आज कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि आपको किस चीज के अंदर कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खाद्य तेल होते हैं, जो खाने के तेल होते हैं, उनके अंदर कैलोरी ज्यादा पाई जाती है। और तभी हम ये कहते हैं कि तली हुई चीजें कम लो अगर आपको वजन कम करना है। उसके अंदर क्या होता है कि वजन कम करने के लिए हमें कैलोरी चाहिए, लेकिन कितनी कैलोरी चाहिए हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल बात की जाए तो कम से कम 1200 कैलोरी हर इंसान को चाहिए, लेडीज को, और जेंट्स को कम से कम 1500 कैलोरी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को 1500 के करीब चाहिए, और जेंट्स को 2000 के आसपास चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो अगर कोई इंसान खिलाड़ी है या जिम वगैरह जाता है तो वो ज्यादा कैलोरी ले सकता है। लेकिन नॉर्मल इंसान अगर कैलोरी लेता है, खाने के अंदर से कैलोरी मिलती है, एक इंसान मान लो उसको रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी की है, वो इंसान पूरे दिन के अंदर 2000 कैलोरी का खाना ले रहा है, तो कितनी कैलोरी बची? 500 कैलोरी। वो कहाँ जाएगी पता है आपको? वही कैलोरी आपकी फैट में तब्दील होती जाएगी, और आपके पास एक स्टोर है, वहां पे स्टोर होने लग जाएगी। पता है स्टोर कौन सा है? वो स्टोर आपका पेट होता है। स्टार्टिंग आपसे आपके पेट से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपकी बाहर की चर्बी थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट होती है, उसके बाद आपके अंदर की चर्बी जिसको वीपी बोलती है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और हमारा पेट है उसको स्टोर करता जाता है। अगर हर रोज 500 कैलोरी एक्स्ट्रा जाती जाएगी तो वो फैट में तब्दील होती जाएगी और इंसान मोटा होता जाएगा। लेकिन अगर हम जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, जितनी कैलोरी हमें जरूरत है पूरे दिन के अंदर, अगर उतनी कैलोरी हम ले रहे हैं तो हम क्या रहेंगे, हमारा वजन वही रुका रहेगा और हम हेल्दी फिट रहेंगे। अगर जितनी कैलोरी हमें जरूरत है उससे हम कम कैलोरी ले रहे हैं खाने के अंदर, तो हमारा वजन कम होने लग जाएगा। कुछ लोग ये भी होता है कि कैलोरी तो कम कर लेते हैं लेकिन उनका वजन कम होता तो उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। कैलोरी कम करने के चक्कर में उनके अंदर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन चीजों की भी कमी हो जाती है। कुछ लोग ये चीजें पूरी करते हैं, प्रोटीन पूरा करते कहते हैं हम प्रोटीन एक्स्ट्रा खाने से ले लेंगे, लेकिन प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेते हैं जिससे उनका वजन बढ़ने लग जाता है। तो हमारा शरीर क्या करता है कि हर एक चीज मेंटेन होनी चाहिए, एक बैलेंस होनी चाहिए, प्रॉपर हमारा डाइट के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के अंदर कितनी कैलोरी होनी चाहिए। ये आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आपको कि अगर हम चपाती लेते हैं, नॉर्मल चपाती के अंदर देखा जाए, छोटी चपाती के अंदर तो लगभग 70 कैलोरी पाई जाती है। थोड़ा सा साइज बड़ा हो तो उसके अंदर 100 भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल चपाती के अंदर लगभग 70 कैलोरी पाई जाती है। अगर हम पूरी की बात करें तो 75 से 150 कैलोरी तक होती है। छोटा पूरी है तो 75 तक, नहीं तो 150 कैलोरी तक होती है एक पूरी के अंदर। अगर दही की बात की जाए, 100 ग्राम दही के अंदर 80 कैलोरी पाई जाती है। 100 ग्राम दूध की बात करें तो भी लगभग 80 के करीब कैलोरी पाई जाती है। और परांठा की बात करें तो नॉर्मल परांठे के अंदर लगभग 200 कैलोरी पाई जाती है। अगर परांठा बड़ा हो, साइज बड़े भी हो, तो 300-400 कैलोरी एक परांठे के अंदर भी होती है। उसके बाद मीठा दूध के अंदर लगभग 100 कैलोरी होती है। नॉर्मल दूध से मीठे दूध में ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, और ये मीठा दूध लगभग 100 ग्राम का होता है। और बात की जाए सब्जी के अंदर, एक कटोरी अगर हम कोई भी सब्जी ले रहे हैं, लगभग सब्जी के लगभग 150 कैलोरी पाई जाती है। दलिया के अंदर 100 से 120-30 कैलोरी पाई जाती है। ये एक कटोरी का हिसाब है, लगभग 100 ग्राम का। और चावल की बात की जाए, चावल में भी कैलोरी ज्यादा होती है, तभी हम कहते हैं जिनको वेट कम करना है वो थोड़ा सा चावल का ध्यान रखें। चावल के अंदर
लगभग 150 से 200 कैलोरी पाई जाती है एक कटोरी चावल के अंदर। और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बादाम खाते हैं प्रोटीन पूरा करने के लिए कि वजन कम हो जाए, लेकिन बादाम से वजन कम हो सकता है, लेकिन बादाम में कैलोरी भी ज्यादा होती है। एक बादाम की बात की जाए तो 100 से 150 तक कैलोरी होती है एक बादाम के अंदर। हम बादाम खाते हैं प्रोटीन पूरे करने के लिए, लेकिन कैलोरी बढ़ जाती है तो हमारा वजन घटने की बजाय बढ़ने लग जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बादाम खाएं तो शायद ही कोई एक आधा खाए, क्योंकि उससे वजन बढ़ भी सकता है आपका। बात की जाए सलाद की, सलाद के अंदर लगभग एक, अगर हम प्लेट सलाद लेते हैं नॉर्मल प्लेट, लगभग 100 कैलोरी के आसपास पाई जाती है। लेकिन उसके अंदर सलाद के अंदर क्या होता है, हमारा फाइबर वगैरह ज्यादा होता है, विटामिन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कैलोरी इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती। तो ज्यादा कैलोरी लेने से क्या होता है, ये तो बताया था आपको कि हमारा वजन एक्स्ट्रा बढ़ेगा बढ़ेगा, हमारा शरीर स्टोर करने लग जाएगा। अगर कुछ चीजों के अंदर और भी होती है, जैसे हमारी फैट है, एक फैट के अंदर, 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरी होती है पता है? ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरी होती है। तो खाने के अंदर फैट की चीजें की कम करेंगे तभी हमारी कैलोरी का डाउन आएगी, तभी हमारा वजन भी कम होगा, हम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। अब कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग चाय बेहिसाब से पीते हैं, कुछ लोग कप में चाय पीते हैं, कुछ लोग कटोरे में चाय पीते हैं। कुछ लोगों के नॉर्मल कप होते हैं, कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े कप होते हैं ना। कुछ लोगों के नॉर्मल से कप होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे कप भी होते हैं इतने बड़े बड़े। तो अगर नॉर्मल से नॉर्मल कप का बात करें, छोटा कप होता है जो, उसके अंदर अगर हम एक कप चाय पीते हैं तो लगभग 40 से 50 कैलोरी होती है। अगर हम कटोरी भर के चाय पी रहे हैं तो 150 से 200 कैलोरी एक कप के अंदर जा रही है, चाय के अंदर, मीठी चाय के अंदर। और कॉफी ले रहे हैं तो 150 से 200 कैलोरी जा रही है, नॉर्मल कप के अंदर 150 कैलोरी होती है। अगर उससे ज्यादा ले रही है तो 200 से 300 कैलोरी तक जाती है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम वजन कम करना है, हमने चाय बंद करके कॉफी स्टार्ट कर दी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपकी कॉफी के अंदर भी कैलोरी ज्यादा जा रही है, जिससे आप वजन घटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग बियर पीते हैं, कहते हैं बियर पीने वालों का वजन नहीं बढ़ता, लेकिन एक बियर के अंदर भी 150 से 200 कैलोरी पाई जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो तो भी 100 कैलोरी के आसपास पाई जाती है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पी रहे हो, ज्यादा 2 गिलास 3 गिलास ले रहे हो, तो 300 से 400 कैलोरी आपके अंदर जा रही है, और उसका पता भी नहीं चलता कि आपने इतनी कैलोरी ले ली, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अब बात की जाए समोसा की, फास्ट फूड हमें कम लेना चाहिए, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम फास्ट फूड कम लेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फास्ट फूड के अंदर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम ये चीजें नहीं पाई जाती, उनके अंदर हैवी कैलोरी पाई जाती है। अगर एक आप समोसा की बात करते हो तो नॉर्मल समोसा के अंदर 100 से 150 कैलोरी पाई जाती है, नॉर्मल समोसा के अंदर। अगर ज्यादा ले रहे हो तो और एक्स्ट्रा ज्यादा जाती है। इसके अलावा बर्गर की बात की जाए तो नॉर्मल बर्गर के अंदर 250 कैलोरी जाती है। और बहुत सारे हमारे फास्ट फूड है, उनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन सारी की बताई तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। उस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, अपनी कैलोरी को मेंटेन करिए। अगर आप नॉर्मल मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो गुलाब जामुन की बात करता हूँ तो एक गुलाब जामुन के अंदर लगभग 300-400 कैलोरी पाई जाती है, एक गुलाब जामुन के अंदर। साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल की बात की जाए तो 300 से 400 कैलोरी होती है। जब भी हम शादी के अंदर जाते हैं तो हमने क्या किया, काम किया, बोले हमने तो 4 ही गुलाब जामुन खाए थे। अगर नॉर्मल बात की जाए तो 1500 कैलोरी आपने वहां से ले लिया, आपके पूरे दिन की डाइट पूरी हो चुकी है। और उसके बाद आपकी चपाती रहेगी, आपकी अलग से मिठाइयाँ रहेगी, आपकी और चीजें रहेगी, वो चीजें एक्स्ट्रा होगी, आपका फास्ट फूड रह गया। उन चीजों के बारे में हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कहीं भी जाए, शादी के अंदर जाए, चाहे उनकी
हमें अपने जो पैसे दिए वो पूरे नहीं करने हैं, अपने अपने शरीर का ध्यान रखना है। क्यों रखना है? कि शरीर हमारा करोड़ों रुपए का है, उसको हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है और हमेशा फिट रखना है। जब हम खुद स्वस्थ हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं, तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। वरना अगर हम खुद बीमार हैं, हम हेल्दी नहीं है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम है, तो हम ना ही फिट रह सकते, ना ही हेल्दी रह सकते, ना ही स्वस्थ रह सकते। तो अपने आप को फिट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी कैलोरी को मेंटेन करना है। हम कितनी कैलोरी किस चीज के अंदर ले रहे हैं और कौन सी कैलोरी ले रहे हैं। ज्यादा कैलोरी वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे केला, आम, चीकू, इन चीजों से अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आपको इन चीजों से परहेज रखें। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल कट मारे। चावल, आलू, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीजें कम ले खाने के अंदर, क्योंकि इनके अंदर भी कैलोरी ज्यादा पाई जाती है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि मीठा बिल्कुल कम से कम लें, जिससे आपके खाने के अंदर कैलोरी कम जाएगी। मीठे के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, जिससे आप अनहेल्दी रहेंगे। तो नॉर्मल जो आपके खाने के अंदर कैलोरी चाहिए वो पूरी करिए। लगभग हर इंसान की अलग अलग होती है, 1500 से 2000 के आसपास अलग अलग इंसान की अलग अलग मापी जाती है। लेकिन वो आप अपने चेकअप करवा सकते हैं, आपके अपने हेल्थ कोच से, उनसे चेकअप करवाते हैं तो आपके पास एक आरएम आता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, उसको चेक करिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से अपनी कैलोरी को मेंटेन करिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपके पास दुनिया का नंबर 1 फूड है शेक, जिसको आप पीते हो तो उसके अंदर पता है कितनी कैलोरी पाई जाती है? जो आपकी पूरी डाइट है उसके अंदर सिर्फ 90 कैलोरी होती है। 90 कैलोरी के अंदर आप पूरे दिन की डाइट लेते हैं, पता है? पूरी जो एक टाइम का जो खाना है वो आप 90 कैलोरी के अंदर लेते हैं, जिससे आपका वजन भी कम होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके अंदर जो विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन जितने जाने चाहिए वो सारे के सारे उसी के जरिए जा रहे हैं। तो प्रॉपर अपना मॉर्निंग में शेक एक्सरसाइज के बाद में जरूर लीजिए, ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें।